हेलो स्टूडेंट। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की थी कि ऑर्बिटल किस तरह से सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फीलिंग के बारे में बात की थी। तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर मीन्स कि ये दो साइंटिस्ट थे, उसने ये फिनोमिना ऑब्जर्व की थी। अब उसका स्टेटमेंट क्या है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का, कि जब नॉन लीनियर मोलिकुलर स्ट्रक्चर जब होगा वहाँ पर क्या होगा, मोर देन वन डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल आर देयर। जब कोई नॉन लीनियर जियोमेट्री होगी और वहाँ पर मोर देन वन डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल होगी, तब वो डीजनरेटेड ऑर्बिटल जब एसिमेट्रिकली फिलेड होगी इलेक्ट्रॉन से, तब क्या होगा, उसकी डीजनरेसी लॉस हो जाती है, लॉस देयर डीजनरेसी। इसकी वजह से एज ए रिजल्ट हमें क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। कहाँ पर, मोलेक्युलर जियोमेट्री में। डिस्टॉर्शन इस तरह से होगा कि मोलेक्यूल दैट देयर इज मोर स्टेबिलिटी इज ऑब्टेन। मोलेक्यूल में जो जियोमेट्री में उस तरह से डिस्टॉर्शन होगा कि मोलेक्यूल मोर स्टेबल स्टेट में चला जाता है, वो इस तरह से डिस्टॉर्शन होता है उसमें। तो अब हमको पता ही है कि डी ऑर्बिटल में 2 सब ऑर्बिटल होती है, T2G होती है और EG होती है। मोस्ट ऑफली डिस्टॉर्शन होता है वो जो EG ऑर्बिटल की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ये जो DZ² ऑर्बिटल है ये इस तरह की होती है। ये EG ऑर्बिटल है वो एक्सियल ऑर्बिटल है, और T2G ऑर्बिटल है वो प्लेनर ऑर्बिटल है। वो हमने अर्लियरली डिस्कशन कर लिया था, ये क्रिस्टल फील्ड थियरी के प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के वीडियो है। तो EG ऑर्बिटल एक्सियल ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है कि जो लिगेंड होता है वो एक्सियल पोजीशन पर रहना प्रेफर करते हैं। मीन्स कि उसकी वजह से ये जो EG ऑर्बिटल की ये लोब्स होंगे, EG ऑर्बिटल के ये जो लोब्स होंगे DZ² और DX² माइनस Y² के, उस लोब से इंटरेक्शन होगा लिगेंड का, और इसी वजह से जियोमेट्री में डिस्टॉर्शन जनरेट होता है। मीन्स T2G ऑर्बिटल में क्यों नहीं होता, क्योंकि वो प्लेनर ऑर्बिटल है, उसके लोब्स कहाँ पर होंगे, प्लेन में होंगे। इसी वजह से वहाँ पर डिस्टॉर्शन EG ऑर्बिटल की कंपैरिजन में इतना नहीं होता है। तो ये जो DZ² ऑर्बिटल है उसमें कितने लोब्स होते हैं, यहाँ पर हमने फिगर में दिखाया है कि DZ² ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं। तो 2 लोब्स होने, और ये जो DX² माइनस Y² ऑर्बिटल है उसमें कितने लोब्स हैं, उसमें 4 लोब्स होते हैं। तब आप लोग यूजुअली अंडरस्टैंड कर पाते होंगे कि 2 लोब्स होने की वजह से यहाँ पर रिपल्जन कम होगा कंपैरिजन टू ये DX² माइनस Y² ऑर्बिटल की कंपैरिजन में। DZ² ऑर्बिटल है उसमें कम रिपल्जन होगा, किसकी कंपैरिजन में, DX² माइनस Y² ऑर्बिटल की कंपैरिजन। तो सारी की सारी कहानी ये जो है डिस्टॉर्शन की, वो EG ऑर्बिटल की वजह से जनरेट होती है। अब ये केस हम लोग देखते हैं कि जेड इन मीन्स फ्लैटरिंग अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। जेड एक्सिस का फ्लैटरिंग होता है किसकी डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर हायर होनी चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी तब क्या होगा, आप समझते ही होंगे कि एक्स और वाई एक्सिस में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी, और ये जो DX² माइनस Y² ऑर्बिटल है वो भी एक्सियल है, और वो उसके लोब्स कहाँ होंगे, एक्स और वाई एक्सिस पर, और वहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हायर होगी। तब क्या होगा, ये जो DX² माइनस Y² ऑर्बिटल है वो मोर रिपल्जन फील करेंगे, किसकी टुवर्ड्स में, इलेक्ट्रॉन्स, किसके, सेंट्रल मेटल एटम के और आयन, जो भी बोलो समझ सकते हो ना। ये जो एक्स और वाई एक्सिस पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी तब DX² माइनस Y² के लोब्स होंगे वो ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे, किसके थ्रू, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में जो सेंट्रल मेटल एटम के, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा इंटरेक्शन में आएंगे। इसी वजह से आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है XY लिगेंड है, ये चारों के चारों लिगेंड क्या है, XY एक्सिस पे लिगेंड है मान लीजिए, और ये जो है Z एक्सिस है। अब कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की बात की है,
ये जो एक्स वाई एक्सिस पर, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली ऑर्बिटल है वहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। इसी वजह से क्या होगा, ये जो एम एल बॉन्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एम एल बॉन्ड है किसकी डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई डायरेक्शन वाले जो एम एल बॉन्ड है उसमें क्या होगा, लॉन्गर हो जाएंगे। मीन्स कि यहाँ पर रिपल्जन होने की वजह से ये बॉन्ड है वो लॉन्गर हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बॉन्ड इसकी कंपैरिजन में काफ़ी लॉन्गर है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ जेड आउट उसको भी बोल सकते हैं, और मीन्स जेड इन। मीन्स कि ये जो जेड एक्सिस है वो आपको यहाँ पर किस तरह से नज़र आएगी कि जेड एक्सिस अंदर चलेंगे, इसकी वजह से ऐसे आपको मीन्स कि अपीयर होगा मीन्स। तो ये क्या है, जेड इन मीन्स, फिर एक बार, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एंड वाई एक्सिस पे जब ज़्यादा होगी इस वाली एक्सिस पर, तब जो ये चारों के चारों बॉन्ड हैं वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के 4 लोब्स होते हैं, वो ही 4 लोब्स के टुवर्ड्स में रिपल्जन मीन्स इंटरेक्शन होगा यही चारों बॉन्ड का, किसकी कंपैरिजन में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो लोब्स होते हैं उसके साथ किसके साथ होगा रिपल्जन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो लोब्स होते हैं उसके साथ ये जो एम एल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन होगा। एम एल बॉन्ड मीन्स ये जो मेटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्स वाई डायरेक्शन में जब हायर होंगे तब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के जो चारों लोब्स हैं उसके थ्रू रिपल्जन होगा, और इसी वजह से ये जेड इन फिनोमिना प्रोड्यूस होते हैं। ये बॉन्ड लॉन्गर हो जाते हैं कंपेयर टू एम एल बॉन्ड इन जेड एक्सिस। तो ये बात थी जेड इन की। अब हम बात करते हैं कि जेड आउट कैसे होता है, मीन्स इलोंगेशन अलोंग जेड एक्सिस। अब यहाँ पर उससे रिवर्स प्रोसेस होती है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब जेड एक्सिस पर हायर होगी, मीन्स अब यहाँ पर क्या आएगा, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, क्योंकि उसके दोनों ही लोब किस डायरेक्शन में होंगे, जेड डायरेक्शन में। मीन्स कि ये जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होती है उसके दोनों लोब्स और ये जो मेटल के इलेक्ट्रॉन जो जेड डायरेक्शन में होते हैं वो दोनों की बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। मीन्स कि रिपल्जन, मान लो रिपल्जन होता है, और इसी वजह से जेड एक्सिस वो है लॉन्गर हो जाती है। मीन्स कि एम एल बॉन्ड जो होते हैं ये वाले जेड एक्सिस वाले ये लॉन्गर हो जाता है, लॉन्गर हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जेड आउट मीन्स जेड एक्सिस आउट हो जाती है। और ये जो एक्स वाई वाले बॉन्ड होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर आएंगे, एम एल बॉन्ड इन जेड डायरेक्शन। अगले वाले केस में जेड इन में भी चेंजेस कहाँ पर है, एम एल बॉन्ड इन एक्स वाई डायरेक्शन। वहाँ पर जेड एक्सिस के बॉन्ड सेम थे, यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस वाले बॉन्ड सेम है। कुछ सेम मीन्स कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। तो ये थी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की कुछ बेसिक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड नो डिस्टॉर्शन, कि कौन सी ऑर्बिटल होगी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा, किस वाली ऑर्बिटल में वीक डिस्टॉर्शन होगा, किस वाली ऑर्बिटल में डिस्टॉर्शन ही नहीं होगा, और वो हाई स्पिन में कैसा होगा और वो लो स्पिन में कैसा होगा, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।